नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का के.एम. गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में बहुत जल्दी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बहुचर्चित परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। वीडियो परीक्षा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम पूर्व में ग्राम सेवक के नाम से भी जानते थे। ये परीक्षा राजस्थान में 27 और 28 दिसंबर को आयोजित होगी। इस परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे। उनमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश का भी है और लगभग 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर्स का आकलन करें उसके आधार पर हम माने तो लगभग 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के ऊपर पूछे जाएंगे। और ये निश्चित है कि अगर ये 10 क्वेश्चन में से अगर आप 8 या 9 क्वेश्चन भी अच्छी तरह करके आ जाते हैं तो आप मेरिट में बहुत आगे जा सकते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन नेक टू नेक है, गला काट जिसको कहते हैं ना प्रतियोगिता, वो इस समय चल रही है। क्योंकि लगभग 14 से 15 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपेयर होंगे। तो ऐसे में फाइनल स्टेज के अंदर अपना मुकाम बनाना बहुत मुश्किल है। जिस बच्चे ने अपनी मेहनत को स्ट्रेटजी के साथ तैयार किया होगा वो निश्चित रूप से ये परीक्षा में सफल हो जाएगा। तो मैं ये कोशिश करूँगा, चूँकि आपकी तैयारी का बिल्कुल लास्ट फेज है, आप बिल्कुल एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो ऐसे में कोई गहराई की बातें ना करते हुए मैं 2 या 3 वीडियो के माध्यम से आपको अंग्रेजी के कुछ संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप अगर उसको डिटो करके चले गए, आपने पहले भी कुछ नहीं किया है लगभग, तो मान लीजिए वो क्वेश्चन करके भी आप बहुत कुछ एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मैं मेरी अनुभव और कोशिशों के आधार पर आपसे कमिट कर रहा हूँ। तो आप इन पैटर्न को समझिए, इन क्वेश्चंस के। ये पैटर्न आपको मदद करेंगे एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन का आंसर देने में, जिससे कि आप बहुत कम समय में अंग्रेजी के अंदर बहुत ज़्यादा अचीव कर सकें। यही मेरी कोशिश होगी आप लोगों के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नॉलेज फुल सीरीज का ये चैनल है जिसमें समय समय पे आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए कंटेंट मिलता है। तो डेफिनेटली ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपके नोन्स को भी ये आप शेयर करें जिससे कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें और जितने भी कंटेंट हम डिलीवर करते हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस परीक्षा के अंदर पैटर्न के बारे में, अंग्रेजी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। उसके बाद फिर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिलीवर करेंगे। लेट्स सी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस परीक्षा के संभावित पैटर्न की बात करते हैं। इस परीक्षा की सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है कि आपको सिर्फ सेक्शंस के नाम दे दिए गए कि भाई अंग्रेजी से क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस को बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अब मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जामिनर तो ये चाहेगा कि पूरी अंग्रेजी को 10 क्वेश्चन में समेट लें। जैसे किसी पान वाले की दुकान पर जाके हम कहते हैं मीठा पान बना दो, तो वो उम्मीद करते हैं कि उसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो सारी डाल दे। तो ये अंग्रेजी का या किसी भी सेक्शन का पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे सिलेबस डिस्क्लोज ना करना स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि एग्जामिनर को एक फ्री हैंड मिल जाता है कि वो जहाँ से चाहेगा वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप एग्जामिनर की ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते कि वो कौन सा क्वेश्चन आपके सामने रखेगा या नहीं रखेगा। तब भी एक अनुभव के आधार पर जो ग्रामर के संभावित चैप्टर हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस के लिए, वो मैंने यहाँ पे लाइंड अप करे हैं। जिनमें पहला चैप्टर है टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड डिटर्मिनर्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें अगर आपका बेसिक या कुछ सेक्शन भी कवर्ड है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो ये चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ग्रामेटिकल सेक्शन, यूँ मान लें कि 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस रहेंगे। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आप वोकैब के ऊपर संभावित मान लें। उसके बारे में भी मैं आपके सामने अभी चर्चा करता हूँ। ये एक क्राइटेरिया है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इन्हीं से आएगा, पर ये एक संभावित है कि इन्हीं चैप्टर के माध्यम से आपसे ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया ग्रामेटिकल चैप्टर्स का। अब वोकैब का क्या सीन है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों, ग्रामेटिकल सेक्शंस का एक हमने आइडिया लिया कि ये चैप्टर्स आपके लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। साथ ही साथ वोकैबुलरी जो सेक्शन है, अंग्रेजी का शब्द ज्ञान जो है, उसके ऊपर क्या क्या आपके चैप्टर संभावित हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे सामने आपके रखे हैं। जिनमें पहला है सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द, दूसरा है एंटोनिम्स यानी
विपरीत अर्थ वाले शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक समूह के लिए, शब्दों के एक समूह के लिए एक शब्द का संकलन। अगला है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और नेक्स्ट है फिफ्थ फ्रेजल वर्ब्स। ये वोकैब का एक पूरा समूह माना जाता है। अब इसमें से क्या पूछेगा ये उसके ऊपर है, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं गया है, तो जैसा मैंने कहा हम उसको इमेज नहीं कर सकते। बाकी जनरली उम्मीद यही मानी जाती है कि इन दो में से ही पूछा जाएगा। प्रीवियस पेपर्स के अगर पैटर्न को देखें, या तो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। मान लीजिए जैसे 6 या 7 क्वेश्चन ग्रामेटिकल पूछ लिए, 8 पूछ लिए, एक सिनोनिम पूछ लिया और एक एंटोनिम्स। तो वोकैब एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ सकता है, पर हो सकता है उससे बनने वाले क्वेश्चन बहुत सीमित हों। तो इसमें तो अगर आपकी प्रीवियस अच्छी प्रैक्टिस है और आपकी अंग्रेजी रीडिंग की अच्छी हैबिट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू विल गो फॉर इट, कि मतलब आपको इसके लिए जाना चाहिए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि इसे इग्नोर करना है। हम जितना हो सके ग्रामेटिकल सेक्शंस पे ध्यान दें, जिससे कि हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कर सकें, क्योंकि अंग्रेजी में ग्रामेटिकल सेक्शन बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह स्कोरिंग होता है। अगर आप आंसर सही कर रहे हैं तो आपका कोई भी नंबर उसके लिए डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों ग्रुप के बारे में आपको बता दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर से मैं अपने अनुभव के आधार पे, जो बड़े बड़े एग्जाम से हमने लिया है उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा 2-3 वीडियोज़ के माध्यम से। जैसा मैंने कहा, उसमें आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लेना और आप मान लेना कि ये क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम एग्ज़ाम में ज़रूर देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन ग्रामेटिकल बेस्ड होंगे, तो उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबसे पहले ग्रामेटिकल सेक्शन से टेंसेस चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया है, जो निश्चित रूप से जो मैं बताऊंगा ना, वो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। इसको बड़े ध्यान से समझ लें। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, विकल्प दिए गए। आप विकल्प वाला एग्जाम भी देने जा रहे हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम कहते हैं। ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है, हम कह रहे हैं सी ब्लैंक स्पेस हर ग्रेजुएशन फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी 2 years ago। तो एग्जाम में ऐसे 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक को उत्तर देना है। और अंग्रेजी की कहानी है कि आप उत्तर ऐसे दे सकते हैं जिससे कोई हिंट आपको नजर आ रहा हो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात होती है ना, हमारे मन में क्या चल रहा है वो मायने नहीं रखता अंग्रेजी में। हमको तो ये भी पसंद आ सकता है, ये भी आ सकता है, दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, पर हम एक बिंदु पे आके उत्तर दें, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसे शब्द अभी डिस्क्राइब करूँगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एगो, तो इनसे आप तुरंत एग्जाम में बिना सेकंड खोए आप जज कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कैसे करना है। ये एगो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की ओर इशारा करता है। इसके साथ साथ मैं कुछ शब्द और लिख दूंगा तो एक तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अगर आने से आपको पता लग जाए कि ये आ रहा है वाक्य में, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य बनेगा। अगर सिंपल है तो सेकंड फॉर्म लगा दें, और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें। तो चूंकि यहाँ पे हमें इसकी पहचान हो जाती है, सेकंड फॉर्म का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कंप्लीटेड। तो ऐसे और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिससे आप पास्ट इंडेफिनिट को पहचान सकते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिमिलर वर्ड्स जैसे एगो आपने देखा ही है, यहाँ पे यस्टरडे हो सकता है। लास्ट के साथ कोई भी समय सूचक शब्द आ सकता है, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरीके से। और इसके अलावा जो चौथी चीज है वो है पास्ट को व्यक्त करने वाला कोई भी शब्द। तो ये इसी क्वेश्चन से रिलेट होते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़, मैं एक एग्जाम्पल और रखता हूँ, देखो आपके आगे, ये बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें ध्यान से।
तो इसमें अब आपको मैंने दिखाया ना यहाँ पे पास्ट को व्यक्त करने वाला कोई भी शब्द हो, तो ये पास्ट को व्यक्त करने वाला शब्द मौजूद है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया। सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोट। तो एक तरीके से आपका एक ग्रुप तैयार हो गया कि ऐसी कोई चीज़ दिखे तो सेकंड फॉर्म आएगी, या डिड के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे, लेट्स सी। तो दोस्तों जो अब अगला पैटर्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो ये मान लीजिए क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आना है, टेंस का सबसे पीक वाला क्वेश्चन है, हर बड़ा एग्जामिनर इसको पसंद करता है और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। अब आप इसको तैयार कर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा टेंसेस से और इंग्लिश से। तो इसमें एक फॉर्मूला मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर दे रीच दैट इज रेलवे स्टेशन। ये बताते हैं पास्ट में 2 एक्शन, अगर एक पहले ख़त्म हो गया हो या उसका कुछ हिस्सा ख़त्म हो गया हो, उसके बाद दूसरा काम किया गया हो, तो इसके लिए हम एक ट्रिक, एक फॉर्मूले से उन दोनों को जोड़ते हैं। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि दोनों में से, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हम थिएटर पहुँचे, मूवी शुरू हो गई, तो मतलब कुछ हिस्सा निकल गया। कई बार हम कहते हैं हम स्टेशन पहुँचे और ट्रेन चली गई, यानी एक काम पूरा हो गया तब हम पहुँचे वहाँ पे। तो इसको इस ट्रिक से कंबाइन किया जाता है। ये ट्रिक आप ध्यान से समझ लीजिए। इन दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ा जाएगा कि जो भी काम पहले होगा दोनों में से, उसको हम फर्स्ट एक्शन मानते हैं, और जो भी काम बाद में होता है उसे हम सेकंड एक्शन। पास्ट परफेक्ट फर्स्ट एक्शन की क्रिया होती है, जो पहले होगा चाहे पूरी तरह हो चाहे आंशिक रूप से हो। बाद में जो काम होता है उसे बाद में जोड़ते हैं सेकंड एक्शन के नाम से, और क्रिया लगती है पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बीच में इनको कंबाइन किया जाता है बिफोर के द्वारा। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे से समझ लें, 3 शर्तें आप चेक कर लें। 2 वाक्यों के मध्य में बिफोर आ रहा है, दोनों जो सेंटेंस दिए गए उनके सब्जेक्ट डिफर होने चाहिए, एक तरफ की क्रिया फॉर्मूले से मैच करनी चाहिए। अब ये खाली स्थान दे रखा है, ये वाली क्रिया तो मैच नहीं करेगी, पर बाद वाली क्रिया ये पास्ट इंडेफिनिट होती है जो यहाँ आ रही है। तो इसका मतलब हमें खाली स्थान में पास्ट परफेक्ट बनना है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेड लेफ्ट। बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है, विदाउट एनी फेल आप ये तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। इससे निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे तो इस क्वेश्चन को समझें। बिफोर आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट डिफर है, एक तरफ ये क्रिया सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट का आंसर करना है, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन यहाँ के लिए भी पूछा जा सकता है, ये देखे, तो उस स्थिति में हमें आंसर करना है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट की क्रिया क्या आ जाएगी, हैड स्लेप्ट। तो ये पैटर्न, ऐसे ही पैटर्न समझाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन और उसके पीछे छुपा हुआ सच। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ लेके आना है मुझे आपके सामने। तो ये वीडियो देख लीजिए और अपने आप को वीडियो एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। तो यहाँ सिर्फ हमने एक शुरुआत करी है, अगले वीडियो में ऐसे कई सारे पैटर्न मैं आपके सामने डिलीवर करूँगा। तैयार रहिए उसके लिए। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।